Good morning, students. I'm RK. Today I'm going to teach you second lesson, A Letter to God, and the writer of this lesson is G.L. Fearns. As we know that this lesson is about a farmer whose name was लेंचो. लेंचो एक किसान था. वो बहुत परिश्रमी था, लेबोरियस था, हार्डवर्किंग था. और उस साल लेंचो के खेतों में फसल अच्छी थी. बस अगर ज़रूरत थी तो बारिश की, पानी की ज़रूरत थी. और लेंचो को यकीन था कि खेतों को पानी जल्दी ही मिल जाएगा, बारिश जल्दी ही हो जाएगी. और जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी कि बारिश जल्दी ही शुरू हो गई. और लेकिन बारिश के साथ एक तेज़ ओले के साथ तूफान आया जिसने उसकी खेतों को बर्बाद कर दिया, उसकी फसल को बर्बाद कर दिया. लेंचो बहुत दुखी हुआ और निराश होकर के उसने ईश्वर को पत्र लिखने के बारे में सोचा. उसने लिखा, ईश्वर, हे भगवान, जैसा कि आपको पता है कि ओले के तूफान ने मेरी फसल को नष्ट कर दिया है, तो जब तक नई फसल नहीं आ जाती तब तक मुझे सरवाइव करने के लिए 100 पीसेस की ज़रूरत है. उसने लेटर को पोस्ट किया. लेटर पोस्टमैन को मिला. पोस्टमैन ने अपने बॉस को लेटर दिखाया. उसका बॉस ईश्वर में लेंचो के विश्वास को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने लेंचो की मदद करने के बारे में सोचा. चूँकि उसके लिए एक साथ सारे पैसे भेजना संभव नहीं था, तो उसने आधे से कुछ अधिक ही वो पैसे लेंचो को भेज पाया. जैसे ही लेंचो ने पैसे गिने, उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे यकीन था कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता था. तब उसने एक दूसरा पत्र लिखा जिसमें उसने भगवान से, ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, बाकी के पैसे के बारे में, और इस बार पैसे डाक से मत भेजना, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो बेईमान लोगों का समूह है, झुंड है. तो इस तरह से ये समरी लास्ट में एक तरह से व्यंग्य भी लगती है, फनी भी लगती है. सो स्टूडेंट्स, इस लेसन में मैं तुम्हें वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग बताते हुए इसकी समरी बताऊंगा. और लास्ट में इस पेपर में इस लेसन से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो भी चीज़ जैसे वर्ड मैचिंग है और फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं वो सब बाद में बताऊंगा और पीडीएफ में उसका लिंक भी छोड़ूंगा. सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द लेसन. द हाउस. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, set on the crest of a low hill. संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर जो एक नीची पहाड़ी की ऊंची चोटी पर स्थित था. फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें जगह जगह पर बीच बीच में फूल खिले हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल की धीर बंधाते थे, मीन्स प्रॉमिस करते थे कि खेतों में फसल अच्छी होगी. द ओनली थिंग, एकमात्र चीज़, द अर्थ नीडेड, जिसकी पृथ्वी को, धरती को ज़रूरत थी, वाज ए डाउनपोर थी वो, यानी कि हैवी रेनफॉल, एक तेज बारिश, या एटलीस्ट कम से कम इस सावर, एक हल्की सावर बौछारी हो जाए. थ्रू द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, क्लोजली, बहुत ही नज़दीकी से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ और नहीं करता था, हैड डन नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करता था, बट, सिवाय, सीन, देखने के, द स्काई, आसमान को, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर आसमान को देखने के सिवाय और कुछ नहीं करता था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब वो अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है कि अब सच में हमें कुछ पानी मिलने वाला है. वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. द वुमेन, वो महिला, हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर, रिप्लाइड, वो महिला जो रात का डिनर, रात का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, यदि ईश्वर ने चाहा तो हमें जल्दी ही पानी मिल जाएगा. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. The older boys, बड़े लड़के, खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे वाले घर के पास में ही खेल रहे थे.
until जब तक कि women called to them all come for dinner। मीन्स उसके कहने का मतलब है कि बड़े लड़के खेत में काम करते रहते थे और छोटे वाले घर के पास ही खेलते थे जब तक कि उनकी माँ उन्हें खाने के लिए नहीं बुला लेती थी कि आओ चलो खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन के समय की बात है, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मीन्स होता है फोर टोल्ड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बहुत फ्रेश थी, एंड स्वीट, बहुत ही मधुर थी। द मैन, वो व्यक्ति, वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न, किसी और रीज़न से बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों के एहसास का आनंद लेने के लिए अपने घर से बाहर गया। एंड वैन ही रिटर्न, जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरने वाली वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट के पीसेस हैं, ठीक है। एंड द लिटिल वन, छोटे वाले, छोटी छोटी बूंदें, आर 5 सेंट्स, 5 सेंट्स के, मतलब वो 5 सेंट्स के पीसेस के बराबर हैं। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट भाव से, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड, उसने माना, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को माना, विद इट्स फ्लावर, यानी जिसमें जगह जगह पर फूल खिले हुए थे, उन्हें माना संतुष्ट भाव से। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ड्रेप मीन्स रैप हो गए, जो बारिश की चादर में ढक गए। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा चलने लगी, अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ, वेरी ह्यूज हेल स्टोन, बड़े बड़े ओले, बिगिन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, और ये सच में रिजेंबल थे, लुक लाइक न्यू सिल्वर कॉइन, नए चांदी के सिक्कों के से मिलते जुलते थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग दैमसेल्फ, अपने कपड़े उतार कर, एक्सपोजिंग दैमसेल्फ, अपने कपड़े उतार करके, टू द रेन, बारिश में दौड़े। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और उन फ्रोजन पल्स को, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं, ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सच में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, आई होप, मुझे उम्मीद है, इट पासिस क्विकली, ये जल्दी ही थम जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी ही थमा नहीं। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल, ओलों की बारिश, रेन होती रही, ऑन द हाउस, घर के ऊपर, गार्डन के ऊपर, हिल साइड के ऊपर, कॉर्नफील्ड, पके हुए अनाज के खेतों के ऊपर, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में, द फील्ड वाज वाइट, पूरा खेत सफ़ेद हो गए, एज इफ, मानो कि, कवर, ढक दिया हो, विद साल्ट, नमक से ढक दिया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रही। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज का खेत पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे, समाप्त हो गए थे, गिर गए थे। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, इनर सोल, वाज फील्ड, भर गई थी, विद सैडनेस, सैडनेस से भर गई थी, उदासी से भर गई थी। व्हेन द स्टोर्म हैड पास, जब तूफान थम गया, ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन्स, उसने अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का एक दल भी, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता, मोर देन दिस, इससे अधिक छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले के तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट, वो रात, वॉज ए सॉरोफुल वन, बहुत ही दुखद थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा काम, सारी मेहनत, फॉर नथिंग, बेकार चली गई। देर इज़ नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी को भूखा रहना होगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिलों में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सोलिटरी हाउस, उस एकांत घर में जो लोग रहते थे, सभी के दिलों में, इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली के बीच में,
उस एकाकी घर में जो लोग रहते थे सभी के दिलों में देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की आशा थी। डोंट बी अपसेट, परेशान मत होइए, इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स, ये लगता है, लाइक ए टोटल लॉस, एक टोटल लॉस लगता है, संपूर्ण विनाश लगता है, संपूर्ण हानि लगती है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता, ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता, ऑफ हंगर, भूख से, ऑफ मीन्स से, दैट इज़ वॉट, ये तो वही बात है, दे से, जो वो कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली वन ऑफ हिज होप, अपनी उस एकमात्र आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की जो उम्मीद थी उसी के बारे में सोचा। हुज आई, जिसकी आंखें, हैज़ एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को सिखाया गया था कि भगवान की आंखें सी देख लेती हैं, एवरीथिंग, सब कुछ, इवन, यहाँ तक कि व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि जो आत्मा की गहराई में हो वो सब भी देख लेती हैं। लेंचो वाज, लेंचो था, एन ऑक्स ऑफ ए मैन, एक मैन के रूप में ऑक्स था। हियर द राइटर मीन्स टू से दैट लेंचो वाज अ वेरी लेबोरियस पर्सन, लेंचो वाज हार्ड वर्किंग, लेंचो बहुत ही परिश्रमी था, एक परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, काम करने वाला व्यक्ति, लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह, इन द फील्ड, खेतों में, बट स्टिल, लेकिन अभी भी, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मीन्स एट डाउन, सवेरे, प्रातःकाल, ही बिगिन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, ए लेटर, एक लेटर लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जिसे वो खुद टाउन लेके जाएगा, टाउन लेके जाएगा, जिसे वो खुद शहर लेके जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डाल देगा। सो स्टूडेंट्स, आई शैल हैव टू स्टॉप हियर एंड आई विल कंप्लीट दिस लेसन इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।